नमस्कार। मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे उन बादलों की जो वेनेजुएला के ऊपर मंडरा रहे हैं। युद्ध के बादल, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच की इस तनातनी की, जहां ट्रंप प्रशासन की आंखें मादुरो रेजिम पर टिकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बादल हैं या बारिश होने वाली है? क्या अमेरिका सचमुच हमला करेगा या ये सिर्फ धमकी है? जैसे बचपन में हम पड़ोसी बच्चे को कहते थे, आ जाओ मार देंगे, लेकिन कभी मारते नहीं थे। लेकिन यहाँ बात देशों की है, तेल की है, ड्रग्स की है और सबसे ऊपर सत्ता की है। नवंबर 2025 की ये ठंडी हवाएं कैरेबियन सागर में गर्माहट पैदा कर रही हैं। आइए धीरे धीरे इस कहानी को समझते हैं, क्योंकि खबरें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई को छूना पड़ता है। पहले तो ये समझिए कि वेनेजुएला कोई दूर का देश नहीं है अमेरिका के लिए। वो तो जैसे पड़ोसी है, लेकिन वो पड़ोसी जो अमेरिका की आंखों में चुभता है। निकोलस मादुरो, वो आदमी जो कम्युनिस्ट विचारधारा का झंडा उठाए खड़ा है, जनता के नाम पर तेल बेचता है, लेकिन अर्थव्यवस्था को डुबो चुका है। महंगाई आसमान छू रही है, लोग भूखे हैं, लेकिन मादुरो कहते हैं सब ठीक है। ट्रंप जो खुद को शांति का दूत बताते हैं, लेकिन युद्ध की भाषा बोलते हैं, उन्होंने मादुरो को नार्को टेररिस्ट कहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप। और अब अमेरिका के जहाज कैरेबियन में घूम रहे हैं, नावें उड़ा रहे हैं। CNN की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले महीनों में अमेरिका ने 64 लोगों को मार गिराया है, उन नावों पर हमले करके जो ड्रग्स ले जा रही थीं। ये नावें वेनेजुएला से निकलती हैं। अमेरिका कहता है हम ड्रग्स रोक रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई है या सत्ता बदलने की साजिश? देखिए, मियामी हेराल्ड की एक खबर ने हलचल मचा दी है। 31 अक्टूबर को छपी ये रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका वेनेजुएला के मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करने को तैयार है। एस्केलेशन अगेंस्ट मादुरो, ट्रंप प्रशासन ने सदर्न कमांड को सक्रिय कर दिया है। प्योर्टो रिको में नोटम जारी हो गया है, हॉट पिट रिफ्यूलिंग की प्रैक्टिस, मतलब हवा में ही जहाजों को ईंधन भरना। यह युद्ध की तैयारी है या सिर्फ शो? और सबसे बड़ा जहाज USS गेराल्ड R फोर्ड त्रिनिदाद और टोबैगो के पास डॉक कर चुका है। 90 फाइटर जेट्स ले जाने वाला यह जहाज न्यूक्लियर पावर से चलता है। ट्रंप कहते हैं हम ड्रग्स रोक रहे हैं, लेकिन गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि यह दबाव लैटिन अमेरिका के पुराने तख्ता पलटों की याद दिलाता है। CIA की वो पुरानी कहानियां, जहां अमेरिका ने सरकारें गिराईं, चिली, ग्वाटेमाला, अब वेनेजुएला। ट्रंप की टीम कहती है मादुरो के दिन गिने चुने हैं। फॉक्स न्यूज पर ट्रंप ने कहा हां, मादुरो के दिन खत्म हो रहे हैं। लेकिन जब रिपोर्टर ने पूछा क्या हमला होगा, ट्रंप भड़क गए। एयरफोर्स वन में बैठे बैठे बोले, कौन बताएगा ऐसे सीक्रेट प्लान्स? अगर प्लान होता भी तो तुम्हें बताऊं क्या? ये ट्रंप का स्टाइल है, पहले धमकी दो फिर इनकार करो। लेकिन ब्लूमबर्ग कहता है कि ट्रंप का ये कदम पूरे क्षेत्र को बांट रहा है। कुछ देश अमेरिका के साथ, कुछ मादुरो के। ब्राजील, कोलंबिया चुप हैं, लेकिन क्यूबा, निकारागुआ मादुरो के साथ। और रूस, वो तो हमेशा की तरह बीच में आ गया। रूस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मादुरो ने मॉस्को जाकर पुतिन से मदद मांगी। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है वेनेजुएला ने रूस और चीन से गुहार लगाई। रूस ने कहा हम वेनेजुएला की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, अगर खतरा हुआ तो उचित जवाब देंगे। ये वही रूस है जो यूक्रेन में उलझा है, लेकिन वेनेजुएला में अपना पैर जमाना चाहता है। सुखोई जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम मादुरो ने ये मांगे हैं और ट्रंप वो पलटी मार गए। वॉशिंगटन टाइम्स में बोले हम वेनेजुएला पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन तैयारी क्यों? नेवल बेस को रिवैम्प क्यों किया जा रहा है वेनेजुएला के पास? ये सब देखकर लगता है अमेरिका की नीति पुरानी है। मोनरो डॉक्ट्रिन, लैटिन अमेरिका हमारा पिछवाड़ा है, कोई और ना आए। लेकिन आज का दौर अलग है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन निकालने के पैसे नहीं। कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों से डरती हैं।
तो मादुरो ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसे कमाते हैं, ऐसा आरोप है। अमेरिका ने सितंबर से जहाज उड़ाने शुरू किए, 16 सितंबर, 3 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। सैटेलाइट इमेजेस दिखाकर कहते हैं देखो ड्रग्स जा रही थी, लेकिन क्या ये जहाज वाकई ड्रग्स ले जा रहे थे? मादुरो कहते हैं ये सीरियल एग्जीक्यूशन है, यूएन जांच करे। एक्स ट्विटर पर भी हलचल है। एक पोस्ट में ट्रंप को रिपोर्टर से झिड़कते दिखाया गया, सीक्रेट प्लान्स कौन बताता है। दूसरी पोस्ट में पुतिन का डिक्लेरेशन, ट्रंप के खिलाफ युद्ध आधिकारिक और ब्लूमबर्ग की वही खबर, क्षेत्र बंट रहा है। लेकिन सवाल आम आदमी का है, ये युद्ध अगर हुआ तो क्या होगा? वेनेजुएला पहले से बर्बाद है, महंगाई 1000% पार, लोग भाग रहे हैं। अमेरिका अगर हमला करता है तो क्या नई सरकार आएगी या सिर्फ अराजकता? ट्रंप कहते हैं हम शांति ला रहे हैं, लेकिन ईरान पर भी 2 बॉम्बर गिराया, यमन पर हमले, ये शांति है। न्यूयॉर्क पोस्ट कहता है ट्रंप मिलिट्री बेस पर हमला करने को तैयार, लेकिन ट्रंप इनकार करते हैं। द हिल की रिपोर्ट, ट्रंप और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ रहा है, क्षेत्रीय सरकारें बंटी हैं। ब्लूमबर्ग कहता है कोई संयुक्त प्रतिक्रिया नहीं। और यूट्यूब पर वीडियो, अमेरिका ने कैरेबियन में नया स्ट्राइक किया, 3 तस्कर मारे गए। मादुरो कहते हैं यह हमला है, 10 रूस की एंट्री ने खेल बदल दिया। मॉस्को टाइम्स कहता है मादुरो ने मिलिट्री सपोर्ट मांगा, पुतिन ने कहा हम तैयार हैं। यह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की याद दिलाता है, तब रूस ने क्यूबा में मिसाइलें रखीं, अमेरिका घबरा गया। अब वेनेजुएला में अगर रूसी हथियार आए तो क्या होगा? ट्रंप पलटी मारते हैं क्योंकि रूस से पंगा महंगा है। यूक्रेन में देख लीजिए, अमेरिका मदद देता है लेकिन सीधा हमला नहीं। एक्स पर एक पोस्ट, ट्रंप हर तरफ युद्ध चाहते हैं, वेनेजुएला से नाइजीरिया तक। लेकिन सोचिए ये सब क्यों? तेल, वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल तेल है, रूस से ज्यादा, लेकिन प्रतिबंधों से निकाल नहीं पाते। अमेरिका चाहता है अपनी कंपनियां आएं, शेवरॉन, एक्सॉन, लेकिन मादुरो कहते हैं नहीं, तो ड्रग्स का बहाना। लेकिन क्या अमेरिका खुद ड्रग्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर नहीं? फेंटेनिल क्राइसिस, जहां चीन को दोष देते हैं, ट्रंप ने कनाडा, चीन पर प्रतिबंध लगाए, अब वेनेजुएला पर। लेकिन क्या यह न्याय है या साम्राज्यवाद? आम वेनेजुएलियन क्या सोचता है? वो गरीबी से त्रस्त है, बहुत से लोग मादुरो को हटाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी हमला वो भी नहीं, क्योंकि इतिहास बताता है इराक, अफगानिस्तान, लीबिया हमले के बाद क्या बचा? अराजकता। ट्रंप कहते हैं मैं एंडिंग वॉर्स हूं, लेकिन वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट, ट्रंप रिपोर्टर से भिड़े, सीक्रेट प्लान्स पर हंसते हुए बोले अगर प्लान होता बताता क्या? अब सवाल भारत का, हम तटस्थ हैं लेकिन तेल आयात करते हैं वेनेजुएला से। अगर युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें उछलेंगी, क्रिप्टो गोल्ड में निवेश बढ़ेगा, लेकिन क्या हम तैयार हैं? ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट, लेकिन दुनिया को अस्थिर कर रही है। रूस चीन का गठजोड़ मजबूत हो रहा है, वेनेजुएला सिर्फ एक प्यादा है। अंत में क्या होगा? नोटम अभी भी है, जहाज खड़े हैं, लेकिन रूस की धमकी ने ट्रंप को सोचने पर मजबूर किया। युद्ध के बादल हैं, लेकिन बारिश कब होगी ये समय बताएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। अगर चैनल नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि खबरें तो चलती रहेंगी लेकिन समझना जरूरी है। धन्यवाद।